और आपको बताते हैं कि बीजेपी ने बड़े आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, इसके पीछे सीधे टीएमसी है। टीएमसी पर बड़े आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से। अस्पताल में तोड़फोड़ पर बीजेपी का ये बड़ा हमला है। क्या कहा गया है, सुनिए। देखिए, बंगाल का जो पुलिस है विनीत गोयल और ममता का इशारा में चल रहा है। ममता बनर्जी बंगाल का सीएम, वो जो बोल रहा है उसी तरफ काम कर रहा है। ये जो मूवमेंट चल रहा है बंगाल में, ये खत्म करने के लिए एक साजिश रचा ममता ने। ये इसलिए पुलिस और मीडिया का ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन मीडिया वाला नहीं, वो टीएमसी वाला का गुंडागर्दी बाहर से आकर ये तोड़फोड़ किया। ये अर्जीकर जो स्थिति बनाया वो टीएमसी के इशारे में ही हुआ, इसलिए पुलिस उसी टाइम वो दर्शक का भूमिका पालन किया। इसलिए ये साजिश टीएमसी का साथी जुड़ा है। ममता ने खुद प्लान करके विनीत गोयल देकर ये काम किया, इसलिए इस घटना का जांच होना चाहिए। तो देखिए, देश भर में आरजीकर अस्पताल जो है वो सुर्खियों में आया हुआ है, क्योंकि वहां पर देखिए लगातार प्रोटेस्ट जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रोटेस्ट के बीच में कुछ अराजक तत्व जो है वो पहुंच गए और उनके प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश भी वहां पर करने लगे। और ये भी वीडियो सामने आया था कि किस तरीके से अंदर जाकर उन्होंने तोड़फोड़ की, सबूत मिटाने की कोशिश की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारेबाजी, पत्थरबाजी, मारपीट, हंगामा, बवाल, लाठीचार्ज, तोड़फोड़, तस्वीरें सीरिया या बांग्लादेश की नहीं, बल्कि देश के बड़े महानगरों में शुमार कोलकाता शहर की है, जहां भीड़ ने कानून व्यवस्था, मानवता, संवेदनशीलता को तहस नहस कर दिया। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस से चर्चा में आए आरजीकर मेडिकल कॉलेज का परिसर जंग का मैदान बन गया, जहां भीड़ का एक ही मकसद था, अस्पताल में घुसकर बवाल करना, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और युवाओं को सबक सिखाना और अस्पताल में मौजूद रेप केस से जुड़े सभी सबूतों को खत्म कर देना। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ किया गया एवं जितने सारे इमरजेंसी जो मशीन्स है, सारे मशीन्स को तोड़ दिया गया। ये जो बेड है, इस बेड को भी छोड़ा नहीं गया। जो पत्थरबाज, जो एंटी नेशनल्स, जो एंटी नेशनल्स थे इधर, सब मिलके ये किया। और आगे देखिए यहाँ पे कई सारे दवाई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सारे दवाई को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। देखिए इस फ्रिज की हालत देखिए, इसमें सारे दवाइयाँ थे और ये जो ट्रॉप्टी टेस्ट किट हो या फिर और दूसरी दवाई, सारे दवाइयों को पूरी तरह से इधर तोड़फोड़ किया गया। हिंसा के बाद आरजीकर अस्पताल के हालात गाजा जैसे हो गए हैं। जिस तरह से इजरायली हमलों के बाद गाजा शहर के तबाही की तस्वीरें मीडिया पर दिखती हैं, ठीक उसी तरह अस्पताल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के ही निशान मौजूद हैं। हमलावर भीड़ ने न बेड पर लेटे मरीज को बख्शा, न ही उनकी तीमारदारी कर रहे मेडिकल स्टाफ को छोड़ा, न डॉक्टर को छोड़ा, न सुरक्षा कर्मियों को बख्शा। सबके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। भीड़ के हमले के बाद अस्पताल चंद मिनटों में ही खाली हो गया। मरीज, तीमारदार, स्टाफ
अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। पीछे रह गए तो सिर्फ और सिर्फ उत्पात के सबूत। यहाँ पे जो मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड, इस मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड के अंदर का हालत देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कोई वार्ड साइट है या फिर एक अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग। देखिए किस तरह से पूरी जो मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड है, पूरी वार्ड को तोड़फोड़ किया गया और ये जो एक सक्शन apparatus है इसको भी छोड़ा नहीं गया। लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर और नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान बाहरी लोग आए और नारेबाजी करते हुए बवाल करना शुरू कर दिया। बाहर से आई ये कथित भीड़ नारेबाजी तो जस्टिस के लिए कर रही थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उन्होंने प्रदर्शन की आड़ में अस्पताल के अंदर हमला कर दिया। कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और युवा भी बाहर से आई इस भीड़ को देखकर हैरान थे, जिन्होंने पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किया और फिर अस्पताल की इमारत में घुस गए। बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए। सीबीआई जांच शुरू होने के साथ ही अस्पताल में सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश के आरोप लगातार लग रहे हैं। प्रदर्शन के नाम पर अस्पताल में तोड़फोड़ से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीबीआई जांच से ठीक पहले अस्पताल में सबूत मिटाने की साजिश रची गई? क्या प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ही बाहरी लोग घुस आए थे? क्या प्रदर्शन के दौरान साजिशन कुछ हंगामा करवाया गया? शांतिपूर्ण प्रदर्शन को डिरेल करने से किसे फायदा होगा? अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग थे? हंगामा सड़क पर था, लेकिन हमलावर अस्पताल में क्यों पहुंचे? क्या किसी ने सबूत मिटाने के लिए भाड़े पर ही भीड़ का इंतजाम किया था? आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही रेप मर्डर की बर्बरता के सबूत छिपे हुए हैं। इस केस में कोलकाता पुलिस के जांच से पीड़ित परिवार समेत प्रदर्शनकारी डॉक्टर भी असंतुष्ट थे। ट्रेनी डॉक्टरों का आरोप है कि इस हत्याकांड के कुछ ऐसे एंगल हैं जिन्हें छिपाने की कोशिश हो रही है। अब कोलकाता पुलिस ये केस जैसे ही सीबीआई के पास ट्रांसफर हुआ, वैसे ही अस्पताल पर हमला हो गया, जिसके बाद ये शक पुख्ता हो गया है कि कोई ना कोई जरूर है जो ये चाहता है कि इस केस की असली सच्चाई दुनिया के सामने कभी बाहर ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में सीबीआई ने एक्शन तेज कर दिया और सीबीआई ने सीधे कोलकाता पुलिस से पूछ लिया है कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है ये कैसे हुआ। जब पुलिस वहां पर है, तमाम चीजें एक तरह से कहे वो तंत्र है, तो फिर कैसे ये सब कुछ हो गया? अब सीबीआई के सामने जवाब देना होगा, पुलिस को रिपोर्ट में क्लियर करना होगा इस पूरे मामले को लेकर जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जो तोड़फोड़ हुई, उसके बाद जिस तरह से अब तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े करती हैं और सवाल सीधे पुलिस पर है। आखिर जो वो हॉस्पिटल जिसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे, वहां पुलिस क्या कर रही थी? ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं? तोड़फोड़ कर दी जाती है, इमरजेंसी वार्ड को तोड़ दिया जाता है, बेड्स को तोड़ दिया जाता है, पूरे अस्पताल को तहस नहस करने की कोशिश होती है। और इसीलिए सवाल है कि क्या बहुत कुछ ऐसा इस अस्पताल में है जो सामने ना आए, इसीलिए वो डर है और इसीलिए तोड़फोड़ की गई। लेकिन अब सीबीआई जिस तरह से शिखा इस मामले में एक्शन में है, जवाब देना क्या कोलकाता पुलिस को भारी पड़ने वाला है? सीबीआई अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ पर रिपोर्ट मांगी गई है। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। यार रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सीबीआई एक्शन। आधी रात की से टेंशन, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।